क्या करता हो। और वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने धनखड़ के कक्ष में बातचीत की। बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। इस संबंध में एक सूत्र ने बताया है कि सभापति ने नड्डा और खड़गे को बैठक के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने का मुद्दा 21 मार्च को राज्यसभा में उठाया था, जिसके जवाब में सभापति धनखड़ की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में यह बैठक बुलाई गई। सभापति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के 2014 में पारित होने के बाद न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक तंत्र का, एक सिस्टम का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो ये जो कार्यवाही है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, अगर कोई इशू अगर डोमिनेंट रहा तो वो रहा कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा, और इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की कार्यवाही, दोनों ही सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डोमिनेंट इशू कर्नाटक रिजर्वेशन इशू। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार संसद भवन में क्या कुछ हलचल चल रही है उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए या फिर राज्यसभा की, मुद्दा कहीं ना कहीं एक ही इशू रहा, कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन का मुद्दा। अपडेट आपके पास। बिल्कुल असीम, देखिए आज के अगर संसद की कार्यवाही को देखें, इस समय दोनों ही सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार कह सकते हैं कि आज का यही है कि जिस तरीके से कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का जो मसला है वो गरमाया है, और सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगा गया है और इस कानून को वापस लेने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नेता सदन ने राज्यसभा में ये मांग की कि जो कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर संविधान बदलने की जो बात कही है उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कानून वापस लेना चाहिए। इसी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने ही दोनों सदनों में और एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भी इस मुद्दे को रेखांकित करते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और संविधान सभा ने किसी भी हालत में आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर न हो, इसको सिरे से खारिज किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का आरक्षण भारत की जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो एकता है उसको खंडित करने वाला साबित होगा। इसके पृष्ठभूमि में कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आए हैं और कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी एक मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहती है, इस वजह से ऐसा कर रही है। ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं सुरजेवाला, उन्होंने कहा है, रणदीप सुरजेवाला जो प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया संविधान बदलने से संबंधित। और उनका कहना है कि यहाँ तक कांग्रेस कह रही है कि तथाकथित बिल जो जिसकी बात की जा रही है, यानी कि वो उस बिल को भी मुझे लगता है तथाकथित कहकर संदेह के घेरे में डाल दिए कि वो बिल है भी या नहीं। लेकिन अब परिस्थितियां सबके सामने हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही सदनों में जिस तरीके से हंगामा हुआ, देखना होगा कि 2 बजे क्या कुछ परिस्थिति बनती है और सदन कैसे आगे बढ़ पाता है। लेकिन ऋषि, मैं सुन रहा था संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यही स्टेटमेंट, यही बयान अगर कोई आम व्यक्ति दिया होता तो फिर इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन संवैधानिक पद पे उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उस पर बैठा कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर इस पर प्रतिक्रिया देना, इसकी भर्त्सना करना बहुत जरूरी हो जाता है और हम डिमांड करते हैं कि वो अपना रेजिग्नेशन दें। बिल्कुल, देखिए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से साफ तौर से उनको आरोपित किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है और इस पर उनसे इस्तीफा, और चूंकि संवैधानिक पद है निश्चित तौर से, और संविधान की बात हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले करती रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी इस संविधान को बदलने की जो बात कांग्रेस द्वारा कही जा रही थी, कांग्रेस द्वारा कही गई है, ये उनका आरोप है। तो इस पूरी परिस्थिति में अब कांग्रेस किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, हालांकि अभी कुछ देर पहले उनके प्रवक्ता ने ये बात कही कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है और ना ही उस बिल के पारित होते समय भी वो हाउस के अंदर थे।
लेकिन ये जो पूरी कवायद है आरोप प्रत्यारोप की, निश्चित तौर से इसमें आज कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है ट्रेजरी बेंचेस ने, और कांग्रेस इसको कैसे स्पष्ट कर पाएगी ये आगे देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब के बीच में जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित हुई और सदन इस समय 2 बजे तक के लिए स्थगित है। थोड़ी सी अगर जानकारी ऋषि आप हमारे दर्शकों को दे सकें, ये जो सारा मामला है जिसमें कि रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, सारा मामला है क्या, अगर आप संक्षेप में बता सकें। देखिए, रिजर्वेशन का जो मसला है 4% आरक्षण जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्नाटक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ठेकेदारी व्यवस्था में, उसमें आरक्षण देने की बात कही गई है, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज के लिए एक विशेष फंड भी एलोकेट करने की बात की गई थी। तो ये दोनों ही बातें रिजर्वेशन की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाती हैं, जो कि धर्म के आधार पर रेखांकित करती हूं। यहां पर बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें पिछड़ेपन के आधार पर तमाम मुस्लिम जो जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, और जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है वो सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को लेकर जो है उसके आधार पर है, ना कि धर्म के आधार पर। तो इस वजह से इस पूरे मसले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है और कांग्रेस उसमें गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना है कि अब 2 बजे क्या कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जिसमें ट्रेजरी बेंचेस खुद यहाँ पर एक इनिशिएट करके सदन के अंदर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए, उम्मीद करें कि जो संसद की कार्यवाही है, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं, अहम कार्यवाही है, अहम कामकाज है जो कि होने हैं, लेकिन हम उम्मीद करें कि ये कार्यवाही जो चल पाएगी, संसदीय कार्यवाही चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबके बीच कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के